टोनी ने बस 2 उंगलियों से उस $10 लाख वाले पत्थर को छुआ और तुरंत महसूस कर लिया कि उसमें कुछ गड़बड़ है। पास ही खड़े बटलर ने पूछा, क्या आपको ये जेड पसंद आया सर? टोनी ने एक नजर कीमत पर डाली और बोला, ये नकली है और तुम लोग $2 मिलियन मांग रहे हो, हिम्मत कैसे हुई? बटलर को बहुत बुरा लगा। वो बोला, हमारे खानदान का नाम ही स्टोन ट्रेड में सबसे ऊपर है, हम नकली सामान नहीं बेचते। लेकिन टोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम लोगों ने तो अपनी पूरी दौलत ही नकली चीजें बेचकर बनाई है, तुम्हारी रेपुटेशन भी बहुत घटिया है। उन दोनों के बीच बहस इतनी तेज हो गई कि आखिरकार घर की मालकिन खुद सामने आ गई। उन्होंने टोनी को देखते ही समझ लिया कि ये आदमी झगड़ा करने आया है। टोनी ने जल्दी से बात साफ की, नहीं मैडम, मैं सिर्फ इस पत्थर में दिलचस्पी ले रहा था क्योंकि ये अजीब लग रहा था। महिला ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें शक है तो सबूत दो, क्योंकि हम कभी नकली चीजें नहीं बेचते। फिर उन्होंने टोनी को 2 विकल्प दिए, या तो माफी मांगो और मानो कि तुम झगड़ा करने आए थे, या फिर अभी के अभी पत्थर कटवाओ, अगर असली निकला तो कीमत चुकानी होगी। टोनी ने बिना झिझके कहा, मैं कभी गलती नहीं करता, कटवाओ पत्थर। फिर उसने जोड़ा, लेकिन अगर ये नकली निकला तो आपको मेरी सजा माननी होगी। महिला को अपने पत्थर पर इतना यकीन था कि उन्होंने तुरंत हामी भर दी और अपने लोगों को पत्थर काटने का आदेश दे दिया। मास्टर कट्टर ने पहला कट लगाया और अंदर से हरे रंग की जेड दिखी। भीड़ ने टोनी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अब माफी मांगो और पैसे दो। लेकिन टोनी शांत रहा, कटाई जारी रखो, बस 1 सेंटीमीटर अंदर जाओ, वहाँ गोंद दिखेगी। महिला को लगा टोनी बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने कट्टर को आदेश दिया कि आगे काटे। जैसे ही उन्होंने टोनी के कहे मुताबिक और काटा, अंदर से गोंद दिखने लगी। महिला चौंक गई। अब उसे समझ आया कि टोनी कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने टोनी से कहा, ठीक है, अब जो सजा कहो मैं मानने को तैयार हूँ। टोनी मुस्कुराकर बोला, बस एक काम करो, मुझे अपनी पीठ पर उठाकर दरवाजे तक ले चलो। महिला हैरान हुई। क्या? टोनी बोला, जो हरा हिस्सा पहले निकला वो असल में हाई ग्रेड इंपीरियल जेड था। वो कट बहुत महीन था, ऐसा कोई नौसिखिया नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में कोई है जिसने ये किया है? जरा सोचो। महिला कुछ सोचने लगी, उसे किसी की याद आई। फिर टोनी की सच्चाई सामने लाने के लिए शुक्रिया कहते हुए उन्होंने खुद टोनी को पीठ पर उठाया। जैसे ही वो टोनी को लेकर निकलने लगी, टोनी ने मना कर दिया और बाहर जाने लगा, लेकिन महिला ने उसे रोक लिया। वो बोली, इस मदद के लिए $1 मिलियन का इनाम लो। लेकिन टोनी ने बिना एक पल रुके इनकार कर दिया और चल पड़ा। बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड को सड़क पर परेशान किया जा रहा है। उसकी माँ ने जुए में $8 लाख हार दिए थे और उधार चुकाने के लिए अपनी बेटी को एक गुंडे को बेच दिया। लेकिन टोनी जानता था कि ये सब एक जाल है। उसने फौरन एक पास के स्टॉल से एक जेड स्टोन उठाया। गुंडे को लगा टोनी हमला करने वाला है, लेकिन टोनी बोला, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद करना चाहता हूँ। गुंडा हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझसे जेड गैम्बल खेलोगे? तुम्हें कुछ भी नहीं आता। टोनी चुपचाप रहा और पत्थर कटवाने की मांग की। जब पत्थर कटा तो सब हैरान रह गए। गुंडे ने तुरंत $3000 में खरीदने की पेशकश की। टोनी ने झटपट मान लिया और स्टॉल के अंदर गया और भी पत्थर छांटना शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में टोनी ने ढेर सारे पत्थर चुन लिए। गुंडा अब चौंक गया। अब उसे समझ आया कि टोनी कोई आम लड़का नहीं है। उसने टोनी से पूछा, तू हमारी टीम में शामिल हो जाएगा? टोनी ने तुरंत हामी भर दी और बोला, यहाँ अच्छे पत्थर नहीं है, हमें जेड हॉल चलना चाहिए। पैसे की उम्मीद में गुंडा मान गया। अगले दिन वे सब जेड हॉल पहुंचे। गुंडे को लगा अब वो अमीर बन जाएगा। उसे क्या पता था कि ये सब टोनी का जाल था। टोनी ने जानबूझकर उसे ऐसे पत्थरों की तरफ मोड़ा जिनकी कीमत 10 लाख से ऊपर थी। जो सब्सक्राइब करेगा उसको ही पार्ट 2 मिलेगा।